एक बात पूछूं आपसे, जब कोई आपको गृहिणी कहता है तो आपको कैसा लगता है? सच बताइए। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि लोग इस शब्द को बहुत हल्के में ले लेते हैं, जैसे गृहिणी होना कोई पहचान ही नहीं, बस एक मजबूरी हो। लेकिन आप और मैं दोनों जानते हैं, गृहिणी होना कोई छोटा रोल नहीं है। ये वो जिम्मेदारी है जिसके बिना पूरा घर एक दिन भी नहीं चल सकता। आपका घर आपसे चलता है। आपके उठने से दिन शुरू होता है और आपके सोने से दिन खत्म। घर में सब कुछ हो सकता है, पैसा, सामान, सुविधा, लेकिन अगर आप ना हो तो सब अधूरा है। आज मैं जो बातें कहने जा रही हूं वो किसी मोटिवेशनल किताब से नहीं है, वो आपकी रोज की जिंदगी से निकली हुई बातें हैं। वो सच हैं जो आप रोज जीती हैं, लेकिन कभी अपने लिए शब्दों में नहीं रखती। आज हम बात करेंगे एक अच्छी गृहिणी के 5 ऐसे गुणों की जो शायद आप में पहले से ही मौजूद हैं, बस आपने कभी खुद को उस नजर से देखा नहीं। सबसे पहली बात, आप जिम्मेदारी को बोझ नहीं मानती। आप सुबह सबसे पहले उठती हैं, अक्सर अलार्म से भी पहले। जब घर अभी सो रहा होता है तब आपकी आंखें खुल चुकी होती हैं और आपके दिमाग में दिन भर की एक लंबी लिस्ट चल रही होती है। किसे क्या चाहिए, किसे कहाँ जाना है, किसकी तबीयत ठीक नहीं और किसके चेहरे की खामोशी कुछ कह रही है। रात को आप तब सोती हैं जब सब सो जाते हैं, जब किचन शांत हो जाता है, जब लाइटें बंद हो जाती हैं और घर आखिरकार आपको अब आराम करो कहता है। लेकिन इस पूरे दिन में आप शायद ही कभी शिकायत करती हैं। आप ये नहीं कहती, ये सब मुझे ही क्यों करना पड़ता है, मेरे लिए कौन करता है? क्योंकि आप जानती हैं ये कोई मजबूरी नहीं है, ये आपका घर है और आप इसकी गृहिणी हैं। आप साड़ी का पल्ला ठीक करते हुए, बालों का जूड़ा बांधते हुए खुद को तैयार करती हैं, मिरर के सामने नहीं, जिंदगी के सामने। आपको बिना बताए पता होता है आज कौन अंदर से ठीक नहीं है, कौन कुछ कहना चाहता है पर कह नहीं पा रहा, कौन सिर्फ आपके एक सवाल का इंतजार कर रहा है। सब ठीक है ना? आप घर का काम करती हैं, पर घर सिर्फ काम से नहीं चलता, घर चलता है आपके एहसास से, आपकी समझ से और आपके बिना बोले सबको समझ लेने की आदत से। इसलिए आपके लिए ये जिम्मेदारी नहीं है, ये थकाने वाला बोझ नहीं है, ये आपका अपनापन है। ये वो रिश्ता है जो आप हर दिन पूरे मन से निभाती हैं और यही वजह है कि आप एक गृहिणी नहीं, घर की रीढ़ हैं। दूसरी बात, आपकी मुस्कान घर का पूरा माहौल बदल देती है। आपने कभी गौर किया है, जब आप मुस्कुराती हैं तो घर हल्का हो जाता है, जैसे किसी ने बिना बताए घर की हवा बदल दी हो। आप जानती हैं कि घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, घर बनता है बोलने के तरीके से, आवाज के लहजे से और उस भाव से जो बिना शब्दों के भी सब तक पहुंच जाता है। इसीलिए आप हर बात सोच समझ कर कहती हैं। आपको पता है शब्द बहुत ताकत रखते हैं, वो जोड़ भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। आप किसी को नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा नहीं बनाती, किसी की कमजोरी पर हंसना आपको मजबूत नहीं लगता। आप जानती हैं सम्मान शोर से नहीं, संयम से मिलता है। आप शांति से बोलती हैं, मर्यादा में रहकर, गुस्सा आए तब भी। आप अपने शब्द तौल कर चुनती हैं, क्योंकि आप जानती हैं घर के भीतर बोले गए शब्द दिल में बहुत गहरे उतरते हैं। आपकी मुस्कान इस घर के लिए तावीज जैसी होती है, एक ऐसी सुरक्षा जो दिखती नहीं पर महसूस जरूर होती है। और जिस दिन आप ज्यादा नहीं बोलती, जिस दिन आपकी मुस्कान थोड़ी थकी हुई लगती है, उस दिन घर की दीवारें भी कुछ अधूरी सी लगती हैं, जैसे घर पूछ रहा हो, आज हमारी गृहिणी ठीक तो है ना? यही आपकी ताकत है। आप बिना कुछ कहे भी घर का हाल बता देती हैं और शायद इसी वजह से आपकी एक मुस्कान पूरे घर को संभाल लेती है। तीसरी बात, आप खाना सिर्फ बनाने के लिए नहीं बनाती। आप जब रसोई में जाती हैं तो मजबूरी में नहीं जाती, कोई आपको धक्का देकर नहीं भेजता, कोई लिस्ट पकड़ाकर नहीं कहता ये करना ही है। आप खुद जाती हैं क्योंकि आप जानती हैं घर का रास्ता पेट से होकर दिल तक जाता है। आपके लिए खाना सिर्फ रोटी सब्जी नहीं होता, उसमें सवाल होते हैं, आज किसका मन उदास है, किसे क्या पसंद है, किसे कम मसाला चाहिए, किसे बिना मिर्च। जो बनाना आता है आप पूरे मन से बनाती हैं
और जो नहीं आता उसे सीखने में आपको कोई शर्म नहीं लगती। कभी माँ से पूछकर, कभी किसी पड़ोसन से, कभी वीडियो देखकर आप सीख ही लेती हैं। आप बार बार बाहर खाने की जिद नहीं करती। आप जानती हैं बाहर का स्वाद थोड़ी देर खुश कर सकता है, लेकिन सेहत आपके हाथ में है। इसलिए आप तेल कम रखती हैं, नमक सोच समझ कर डालती हैं और खाना परोसने से पहले खुद एक कौर चखते हैं। सिर्फ स्वाद देखने के लिए नहीं, बल्कि ये देखने के लिए कि कहीं कोई कमी आपके अपनों तक न पहुंच जाए। आप सिर्फ गृहिणी नहीं हैं, आप अपने घर की शबरी हैं, जो बिना कहे समझ जाती है कि किसे क्या चाहिए। आप चाहती हैं कि घर वाले सिर्फ पेट भरकर ना उठें, बल्कि दिल भरकर उठें, कि खाना खाते हुए उन्हें ये एहसास हो कोई है जो हमारी परवाह करता है। और शायद यही वजह है आपके हाथ का साधारण खाना भी घर वालों को सबसे ज्यादा खास लगता है, क्योंकि उसमें नमक मसाले से ज्यादा आपका अपनापन मिला होता है। चौथी बात, आप सब कुछ पहले से संभाल लेती हैं। आपको सब याद रहता है, बिना लिखे, बिना बताए। बच्चों की पढ़ाई, किसका टेस्ट है, किसका प्रोजेक्ट जमा करना है, किस दिन किसे जल्दी उठाना है, पति का टूर कब निकलना है, कौन सी फाइल साथ रखनी है, कौन सी शर्ट प्रेस होनी चाहिए, सास ससुर की दवाइयाँ, किस वक्त कौन सी गोली खाने से पहले या बाद में कब खत्म होने वाली है और कब नहीं लानी है। आप अलार्म लगाकर सोती हैं, इसलिए नहीं कि आपको जल्दी उठने का शौक है, बल्कि इसलिए कि सत्य को नारायण के रूप में पूजना ही सत्य नारायण की पूजा है। इसका दूसरा अर्थ यह है कि संसार में एकमात्र नारायण ही सत्य है, बाकी सब माया है। सत्य में ही सारा जगत समाया हुआ है। सत्य के सहारे ही शेष भगवान पृथ्वी को धारण करते हैं। श्री सत्यनारायण व्रत का वर्णन देवर्षि नारद जी के पूछने पर स्वयं भगवान विष्णु ने अपने मुख से किया है। श्री सत्यनारायण व्रत की कथा। एक बार योगी नारद जी ने भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक के प्राणियों को अपने अपने कर्मों के अनुसार तरह तरह के दुखों से परेशान होते देखा। इससे उनका संत हृदय द्रवित हो उठा और वे वीणा बजाते हुए अपने परम आराध्य भगवान श्री हरि के शरण में हरि कीर्तन करते क्षीर सागर पहुंच गए और स्तुति पूर्वक बोले, हे नाथ, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मृत्यु लोक के प्राणियों की व्यथा हरने वाला कोई छोटा सा उपाय बताने की कृपा करें। तब भगवान ने कहा, हे वत्स, तुमने विश्व कल्याण की भावना से बहुत सुंदर प्रश्न किया है, अतः तुम्हें साधुवाद है। आज मैं तुम्हें ऐसा व्रत बताता हूं जो स्वर्ग में भी दुर्लभ है और महान पुण्यदायक है तथा मोह के बंधन को काट देने वाला है, और वह है श्री सत्यनारायण व्रत। इसे विधि विधान से करने पर मनुष्य सांसारिक सुखों को भोग कर परलोक में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इसके बाद काशीपुर नगर के एक निर्धन ब्राह्मण को भिक्षावृत्ति करते देख भगवान विष्णु स्वयं ही एक बुढ़े ब्राह्मण के रूप में उस निर्धन ब्राह्मण के पास जाकर कहते हैं, हे विप्र, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं। तुम उनके व्रत पूजन करो, जिसे करने से मनुष्य सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत में उपवास का भी अपना महत्व है, किंतु उपवास से मात्र भोजन न लेना ही नहीं समझना चाहिए। उपवास के समय हृदय में यह धारणा होनी चाहिए कि आज श्री सत्यनारायण भगवान हमारे पास ही विराजमान हैं। अतः अंदर व बाहर शुचिता बनाए रखनी चाहिए और श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान का पूजन कर उनकी मंगलमयी कथा का श्रवण करना चाहिए। सायं काल में यह व्रत पूजन अधिक प्रशस्त माना जाता है। श्री सत्यनारायण की कथा बताती है कि व्रत पूजन करने में मानव मात्र का समान अधिकार है, चाहे वह निर्धन, धनवान, राजा हो या व्यवसायी, ब्राह्मण हो या अन्य वर्ग, स्त्री हो या पुरुष। यही स्पष्ट करने के लिए इस कथा में निर्धन, ब्राह्मण, गरीब, लकड़हारा, राजा उल्का मुख, धनवान, व्यवसायी, साधु, वैश्य, उसकी पत्नी लीलावती, पुत्री कलावती, राजा तुंग ध्वज एवं गोपगणों की कथा का समावेश किया गया है। कथा सार ग्रहण करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि जिस किसी ने सत्य के प्रति सदा विश्वास किया, उन सबके कार्य सिद्ध हो गए। जैसे लकड़हारा, गरीब, ब्राह्मण, उल्का मुख, गोपगणों ने सुना कि यह व्रत सुख, सौभाग्य, संतति, संपत्ति सब कुछ देने वाला है, तो सुनते ही सदा भक्ति तथा प्रेम के साथ सत्य व्रत का आचरण करने में लग गए और फल स्वरूप इस लौकिक सुख को भोग कर परलोक में मोक्ष के अधिकारी हुए। साधु वैश्य ने भी यही प्रसंग राजा उल्का मुख से विधि विधान के साथ सुना, किंतु उसका विश्वास अधूरा था, श्रद्धा में कमी थी।
वह कहता था कि संतान प्राप्ति पर सत्य व्रत पूजन करूंगा। समय बीतने पर उसके घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। उसकी श्रद्धालु पत्नी ने व्रत की याद दिलाई तो उसने कहा कि कन्या के विवाह के समय करेंगे। समय आने पर कन्या का विवाह भी हो गया, किंतु उस वैश्य ने व्रत नहीं किया। वह अपने दामाद को लेकर व्यापार के लिए चला गया। उसे चोरी के आरोप में राजा चंद्रकेतु द्वारा दामाद सहित कारागार में डाल दिया गया। पीछे घर में भी चोरी हो गई। पत्नी लीलावती व पुत्री कलावती भिक्षावृत्ति के लिए विवश हो गई। एक दिन कलावती ने किसी विप्र के घर श्री सत्यनारायण का पूजन होते देखा और वह घर आकर मां को बताया। तब मां ने अगले दिन श्रद्धा से व्रत पूजन कर भगवान से पति और दामाद के शीघ्र वापस आने का वरदान मांगा। श्री हरि प्रसन्न हो गए और स्वप्न में राजा को दोनों बंदियों को छोड़ने का आदेश दिया। राजा ने उनका धन धान्य तथा प्रचुर द्रव्य देकर उन्हें विदा किया। घर आकर पूर्णिमा और संक्रांति को सत्य व्रत का जीवन पर्यंत आयोजन करता रहा। फलतः सांसारिक सुख भोग कर उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। इसी प्रकार राजा तुंगध्वज ने वन में गोपगणों को श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा, किंतु प्रभुता के मद में चूर राजा न तो पूजा स्थल पर गया, न दूर से ही प्रणाम किया और न ही गोपगणों द्वारा दिया गया प्रसाद ग्रहण किया। परिणाम यह हुआ कि राजा के पुत्र धन धान्य असुगजादि सब नष्ट हो गए। राजा को अकस्मात यह आभास हुआ कि विपत्ति का कारण सत्यदेव भगवान का निरादर है। उसे बहुत पश्चाताप हुआ। वह तुरंत वन में गया। गोपगणों को बुलाकर काफी समय लगातार सत्यनारायण भगवान की पूजा की। फिर उसने उनसे ही प्रसाद ग्रहण किया तथा घर आ गया। उसने देखा कि विपत्ति टल गई और उसकी सारी संपत्ति तथा जन सुरक्षित हो गए। राजा प्रसन्नता से भर गया और सत्य व्रत के आचरण में निरत हो गया तथा अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित कर दिया। श्री सत्यनारायण व्रत से हमें शिक्षा मिलती है कि सत्य स्वरूप ब्रह्म जीवात्मा रूप में हमारे अंदर विद्यमान है। हम सब सत्य के ही स्वरूप हैं, पर माया के वश में आकर नष्ट होने वाली वस्तुओं को संग्रह करने की सोचकर संसार में मग्न हो रहे हैं। इस अज्ञान को दूर करके सत्य को स्वीकार करना और प्रभु की भक्ति करना ही मानव का धर्म है। यही सत्यनारायण व्रत और कथा का सार है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आप ये नहीं कहती ये सब मुझे ही क्यों करना पड़ता है, मेरे लिए कौन करता है? क्योंकि आप जानती हैं ये कोई मजबूरी नहीं है, ये आपका घर है और आप इसकी गृहिणी हैं। आप साड़ी का पल्ला ठीक करते हुए, बालों का जूड़ा बांधते हुए खुद को तैयार करती हैं, मिरर के सामने नहीं, जिंदगी के सामने। आपको बिना बताए पता होता है आज कौन अंदर से ठीक नहीं है, कौन कुछ कहना चाहता है पर कह नहीं पा रहा, कौन सिर्फ आपके एक सवाल का इंतजार कर रहा है। सब ठीक है ना? आप घर का काम करती हैं, पर घर सिर्फ काम से नहीं चलता। घर चलता है आपके एहसास से, आपकी समझ से और आपके बिना बोले सबको समझ लेने की आदत से। इसलिए आपके लिए ये जिम्मेदारी नहीं है, ये थकाने वाला बोझ नहीं है, ये आपका अपनापन है। ये वो रिश्ता है जो आप हर दिन पूरे मन से निभाती हैं। और यही वजह है कि आप एक गृहिणी नहीं, घर की रीढ़ हैं। दूसरी बात, आपकी मुस्कान घर का पूरा माहौल बदल देती है। आपने कभी गौर किया है, जब आप मुस्कुराती हैं तो घर हल्का हो जाता है, जैसे किसी ने बिना बताए घर की हवा बदल दी हो। आप जानती हैं कि घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, घर बनता है बोलने के तरीके से, आवाज के लहजे से और उस भाव से जो बिना शब्दों के भी सब तक पहुंच जाता है। इसीलिए आप हर बात सोच समझ कर कहती हैं। आपको पता है शब्द बहुत ताकत रखते हैं, वो जोड़ भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। आप किसी को नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा नहीं बनाती। किसी की कमजोरी पर हंसना आपको मजबूत नहीं लगता। आप जानती हैं सम्मान शोर से नहीं, संयम से मिलता है। आप शांति से बोलती हैं, मर्यादा में रहकर। गुस्सा आए तब भी आप अपने शब्द तौल कर चुनती हैं, क्योंकि आप जानती हैं घर के भीतर बोले गए शब्द दिल में बहुत गहरे उतरते हैं। आपकी मुस्कान इस घर के लिए तावीज जैसी होती है, एक ऐसी सुरक्षा जो दिखती नहीं पर महसूस जरूर होती है। और जिस दिन आप ज्यादा नहीं बोलती, जिस दिन आपकी मुस्कान थोड़ी थकी हुई लगती है, उस दिन घर की दीवारें भी कुछ अधूरी सी लगती हैं, जैसे घर पूछ रहा हो, आज हमारी गृहिणी ठीक तो है ना?
यही आपकी ताकत है। आप बिना कुछ कहे भी घर का हाल बता देती हैं और शायद इसी वजह से आपकी एक मुस्कान पूरे घर को संभाल लेती है। तीसरी बात, आप खाना सिर्फ बनाने के लिए नहीं बनाती। आप जब रसोई में जाती हैं तो मजबूरी में नहीं जाती। कोई आपको धक्का देकर नहीं भेजता, कोई लिस्ट पकड़ाकर नहीं कहता ये करना ही है। आप खुद जाती हैं क्योंकि आप जानती हैं घर का रास्ता पेट से होकर दिल तक जाता है। आपके लिए खाना सिर्फ रोटी सब्जी नहीं होता, उसमें सवाल होते हैं। आज किसका मन उदास है, किसे क्या पसंद है, किसे कम मसाला चाहिए, किसे बिना मिर्च। जो बनाना आता है आप पूरे मन से बनाती हैं और जो नहीं आता उसे सीखने में आपको कोई शर्म नहीं लगती। कभी माँ से पूछकर, कभी किसी पड़ोसन से, कभी वीडियो देखकर आप सीख ही लेती हैं। आप बार बार बाहर खाने की जिद नहीं करती। आप जानती हैं बाहर का स्वाद थोड़ी देर खुश कर सकता है, लेकिन सेहत किसी को नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा नहीं बनाती। किसी की कमजोरी पर हंसना आपको मजबूत नहीं लगता। आप जानती हैं सम्मान शोर से नहीं, संयम से मिलता है। आप शांति से बोलती हैं, मर्यादा में रहकर। गुस्सा आए तब भी आप अपने शब्द तौल कर चुनती हैं, क्योंकि आप जानती हैं घर के भीतर बोले गए शब्द दिल में बहुत गहरे उतरते हैं। आपकी मुस्कान इस घर के लिए तावीज़ जैसी होती है, एक ऐसी सुरक्षा जो दिखती नहीं पर महसूस जरूर होती है। और जिस दिन आप ज्यादा नहीं बोलती, जिस दिन आपकी मुस्कान थोड़ी थकी हुई लगती है, उस दिन घर की दीवारें भी कुछ अधूरी सी लगती हैं, जैसे घर पूछ रहा हो, आज हमारी गृहिणी ठीक तो है ना? यही आपकी ताकत है। आप बिना कुछ कहे भी घर का हाल बता देती हैं और शायद इसी वजह से आपकी एक मुस्कान पूरे घर को संभाल लेती है। तीसरी बात, आप खाना सिर्फ बनाने के लिए नहीं बनाती। आप जब रसोई में जाती हैं तो मजबूरी में नहीं जाती। कोई आपको धक्का देकर नहीं भेजता, कोई लिस्ट पकड़ाकर नहीं कहता ये करना ही है। आप खुद जाती हैं क्योंकि आप जानती हैं घर का रास्ता पेट से होकर दिल तक जाता है। आपके लिए खाना सिर्फ रोटी सब्जी नहीं होता, उसमें सवाल होते हैं। आज किसका मन उदास है, किसे क्या पसंद है, किसे कम मसाला चाहिए, किसे बिना मिर्च। जो बनाना आता है आप पूरे मन से बनाती हैं और जो नहीं आता उसे सीखने में आपको कोई शर्म नहीं लगती। कभी माँ से पूछकर, कभी किसी पड़ोसन से, कभी वीडियो देखकर आप सीख ही लेती हैं। आप बार बार बाहर खाने की जिद नहीं करती। आप जानती हैं बाहर का स्वाद थोड़ी देर खुश कर सकता है, लेकिन सेहत आपके हाथ में है। इसलिए आप